नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 संस्कृत का षष्ठ पाठ सदाचारः इसके बारे में चर्चा करेंगे। सदाचारः इस पाठ में सत आचार यानी जो अच्छे व्यवहार से संबंधित कुछ सूक्तियाँ सुभाषित दिए गए हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे और इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो सदाचार यानी सत आचार। देखिए, इसमें पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायम नावशीदति। तो देखिए, इसमें इस श्लोक के द्वारा हमारे शरीर में अगर कोई बड़ा शत्रु है तो वह आलस्य है, और उद्यम यानी परिश्रम के समान कोई हमारा अपना बंधु नहीं है, अपना मित्र नहीं है, जिसको करके हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए श्लोक को, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी शरीरस्थः महान रिपु, मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थः महान रिपुः, शरीरस्थः यानी शरीर में रहने वाला, स्थः यानी रहने वाला, महान बड़ा, सबसे बड़ा, रिपुः शत्रु क्या है, आलस्यम ही, आलस्य ही है। ठीक है, अथवा आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान रिपु है, महान शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। नास्ति उद्यम समो बंधुः, नास्त्युद्यम समो में नास्ति प्लस उद्यम में क्या हुआ है, यण संधि हुआ है, तो इसलिए नास्ति में ई के जगह पर यह आया है। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम यानी परिश्रम के समः अर्थात समान, परिश्रम के बराबर, बंधु मित्र नास्ति कोई भी नहीं है। यम कृत्वा यानी यम यानी जिस परिश्रम को कृत्वा करने पर न अवशीदति, हमें पछताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और न हम अपने आप को कमज़ोर सोचते हैं, और हम हमेशा सफल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि परिश्रम के कारण ही लोग सफल हैं। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस श्लोक में आपको दो चीज़ों को ध्यान देना है, एक आलस्य और परिश्रम। आलस्य एक महान शत्रु है, हमारा दुश्मन है, जो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है, और परिश्रम हमारा परम मित्र है, जो हमेशा हमें आगे बढ़ाता है और अपने उद्देश्य तक पहुंचाता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा श्लोक है, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीता पूर्वाण्ये चापराण्यकम नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम। ठीक है, तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि जो भी काम हो हमारा अपना, उस काम को हमें जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या हो, कैसी घटना घट जाए क्या पता, कि हम वो उस काम को, जिस काम को हमें करना चाहिए वो काम हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीता, कल करे जो आज कर। ठीक है, तो उसी के आधार पर कहते हैं स्वः कार्यम, कल का जो कार्य यानी कल किया जाने वाला जो कार्य है वह अद्य कुर्वीता, उसको हमें आज ही करना चाहिए। अद्य यानी आज, कुर्वीता करना चाहिए, करो, है ना, अथवा करो। स्वः कार्यम कल का काम, अद्य कुर्वीता आज करिए, पूर्वाण्ये चापराण्यकम, च और अपराह्निकम, अपराह्न का अर्थ होता है मध्याह्न के बाद, है ना, तो अपराह्न का जो कार्य होता है वह पूर्वाह्न सुबह ही कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी कल का जो काम है उसको आज ही कर लेना चाहिए, और आज में भी जो दोपहर का या उसके बाद का जो काम है उसको पूर्वाह्न में यानी प्रातः काल में ही हमें उसको निपटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम, यानी मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, जो मृत्यु है वह कभी भी किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति ने यह काम किया है, इस व्यक्ति का यह काम बाकी है, इस तरह से मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करता है।
कृतम अस्य न वा कृतम, अस्य मतलब इस व्यक्ति ने कृतम काम किया है, न वा कृतम अथवा नहीं किया है। इस विषय पर मृत्यु कभी सोचता भी नहीं है। जब मृत्यु को आना है तो सबको उठाकर ले जाता है ना। इसीलिए हमें जो भी काम हमारा है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको समय से पूरा करना चाहिए। तो कल का काम आज कर लें और आज का काम अभी, ठीक है। इसी तरह से हमेशा अपने काम को समय से पूर्व ही हमें कर लेना चाहिए। नहीं तो जब मृत्यु आएगा तो मृत्यु के आने पर व्यक्ति किस प्रकार से किस काम को किया है या नहीं किया, इसका इतना इतना काम बाकी है, चलो ये काम पूरा करेगा तब मैं ले जाऊंगा, इस तरह से मृत्यु का कोई कहना नहीं होता है, ठीक है। तो मरण जो है यानी मृत्यु, वह कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो सत्यम ब्रूयात, अगला श्लोक है देखिए, यानी मृत्यु के लिए हमें हमेशा अपने काम को समय से पूर्व करना चाहिए। इस द्वितीय श्लोक का यही भावार्थ निकलता है, ठीक है, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। देखिए इसमें सत्य, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। इसके बारे में बताया गया है कि हम सत्य को बोलकर ही आगे बढ़ें, भले वो किसी के लिए प्यारा हो या न हो। पर व्यक्ति जब समझ जाएगा कि हाँ सच कहा है, और जब उसको लगेगा किसी परिस्थिति में जाकर, तब वह समझ जाएगा कि हाँ सत्य जो उसने बोला था भले मेरे लिए बुरा था, सुनने में वह सही था। तो इसीलिए कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हमें सत्य बोलना चाहिए, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और वह भी कैसा, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ठीक है, जो अप्रिय सत्य होता है उसको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। न ब्रूयात अप्रियम सत्यम, यानी जो प्रिय नहीं लगता है किसी व्यक्ति को, इस प्रकार का जो सच होता है उसको बोलना नहीं चाहिए, वो मन में ही रख लो, ठीक है। तो हमें प्रिय और सत्य बोलना है, जो सत्य है वह प्रिय होना चाहिए, किंतु अप्रिय अगर सत्य है, किसी को सत्य बोलने से, सच बोलने से किसी को अगर बुरा लगता है, बहुत ज्यादा धक्का लगता है, तो इस प्रकार का जो सत्य है, इस प्रकार का जो सच है, उसको हमें नहीं बोलना चाहिए। फिर कहते हैं प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय न अनृतम ब्रूयात, अनृतम का अर्थ होता है झूठ, ठीक है। झूठ को हमें प्रिय भी लगे तब भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो प्रिय अगर सत्य लगता है तो बोलना चाहिए, परंतु झूठ अगर सच, झूठ जो है अगर वह प्रिय लगता है तो ही नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातनः, यह जो धर्म है वह सनातन धर्म है, यानी हमारे देश में, भारत देश में, अथवा हमारी जो संस्कृति है, इसमें परापूर्व काल से चली आ रही यह एक सनातन धर्म की प्रक्रिया है, जिसको हम आगे बढ़ाएं, यानी ठीक है। तो देखिए इस श्लोक का निचोड़, निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, किंतु अगर सत्य अप्रिय है तो उसको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से झूठ अगर प्रिय भी लगता है किसी को, तब भी हमें नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार यह सनातन धर्म आज तक चला आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होना चाहिए, हो, क्या हो, औदार्यम तथा सत्यता, औदार्य यानी उदारता, और सत्यता, सत्यता भी होनी चाहिए, है ना। तो हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, यानी सभी के लिए हम मिलजुल कर रह सकें, किसी को भी हम कष्ट न दें, सभी के लिए हम प्रिय हों, ठीक है। इस प्रकार का व्यवहार को औदार्य, उदारता कहते हैं, यानी सभी के लिए हम भलाई ही सोचें। और सत्यता, साथ ही हमारे व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, हम कुछ बोलें और कुछ करें, इसको व्यवहारिक असत्य कहेंगे, ठीक है। यानी हम जो बोलते हैं वही हम करें,
अथवा जो हम करते हैं वही बोलें और वह सत्य होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन, उसी तरह से ऋजुता और मृदुता, च अपि, अपि मतलब भी, ऋजुता और मृदुता भी हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। मृदुता यानी कोमलता, ठीक है, मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, और ऋजुता मतलब हम सभी के साथ झुक जाएं, ठीक है, परिस्थिति और समय के अनुसार हम छोटे बने, हमें हमेशा बड़ा नहीं बनना है, घमंड नहीं करना है, ठीक है, बड़े व्यक्ति बनना है अपने परिश्रम और लक्ष्य के द्वारा, काम के द्वारा, परंतु मानसिक रूप से घमंड करके, अहंकार करके हमें किसी के सामने बड़ा नहीं दिखना है, ठीक है। तो सभी के सामने हम नम्र हों, मृदु व्यवहार करें और एक छोटा व्यक्ति की तरह उपस्थित हो जाएं। इससे क्या होगा, हमारी ख्याति और बढ़ेगी, ठीक है, लोग हमारा और ज्यादा प्रशंसा करने लगेंगे। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम यानी कुटिलता, कुटिलता का अर्थ होता है असत व्यवहार, ठीक है। तो कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन यानी कभी भी हमें कुटिलता नहीं करनी चाहिए। कुटिलता यानी धोखा देना, दूसरों से गलत व्यवहार करना, इस प्रकार के जो व्यवहार हैं वो कौटिल्य में आते हैं, यानी टेढ़ा व्यवहार, हमें कभी भी किसी के साथ टेढ़ा व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। तो इस श्लोक का अर्थ है, देखिए, हमेशा सर्वदा व्यवहार में क्या होना चाहिए, औदार्य, उदारता और सत्यता होनी चाहिए, और ऋजुता तथा मृदुता भी होनी चाहिए, ठीक है। और किंतु कौटिल्य यानी टेढ़ापन, टेढ़ा व्यवहार कभी भी हम किसी के साथ न करें, ठीक है। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, ठीक है। देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी, श्रेष्ठम जनम यानी श्रेष्ठ जो जन है, श्रेष्ठ जो व्यक्ति हैं, समाज के, देश के जो बड़े और श्रेष्ठ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको, और गुरुम चापी साथ ही गुरु को भी, अपने जो गुरु होते हैं, अपने जो शिक्षक हैं, मतलब जो जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ ज्ञान दिया है, वो सभी हमारे गुरु हैं, ठीक है। और गुरु को मातरम पितरम तथा माता और पिता को, ठीक है। तो यहाँ पर चार व्यक्ति हो गए, एक तो श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने हमें ज्ञान दिया तो नहीं है पर श्रेष्ठ हैं, समाज को उन्होंने सुधारा है, समाज को, देश को उन्होंने ज्ञान दिया है और उनका बड़ा योगदान है समाज में और देश में। ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि बहुत सारे अन्य, है ना, स्वामी विवेकानंद। उसी तरह से गुरुम चापी, अपने जो गुरु होते हैं, अपने जो शिक्षक हैं, उनको मातरम पितरम तथा माता और पिता को मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, सदा यानी हमेशा, सततम निरंतर, ठीक है, सदा का अर्थ होता है हमेशा और सततम का अर्थ होता है निरंतर। मनसा कर्मणा और वाचा, मन से, कर्म से, और वाचा यानी वाणी से, सेवेत सेवा करनी चाहिए। तो मनसा कर्मणा वाचा कैसे, तो मन के द्वारा, यानी उनके बारे में हम मन में सम्मान रखें, मन से हम उनकी प्रशंसा करें, उनके बारे में मन में अच्छे विचार, अच्छे जो विचार होते हैं उनको लाएं। और कर्मणा यानी उनके साथ हम कर्म के रूप से किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, जैसे गुरु को देखते हैं तो नमस्कार करें, उनका जितना हो सकता है मदद करें, माता पिता का मदद करें। और वाचा यानी वाणी से जब हम उनके साथ बोलते हैं तो सम्मान के साथ बोलें, एक आदर प्रदर्शित करें। इस प्रकार से मन से, कर्म से और वाणी से श्रेष्ठ जन, गुरु, माता तथा पिता का हमेशा, पिता की हमेशा क्या करना चाहिए, निरंतर हमें सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अगला श्लोक है, देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, ठीक है। फिर ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्रेण कलहम कृत्वा यानी अपना जो मित्र होता है, मित्र के साथ कलहम कृत्वा, कलह करके यानी झगड़ा करके, कदापि सुखी न जनः यानी न कदापि, कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, ठीक है। जनः यानी व्यक्ति, न कदापि सुखी भवति, कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ झगड़ा करेगा वह कब सुखी हो सकता है, क्योंकि
व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति को हमेशा मित्र की जरूरत पड़ती है, मित्र ही हमेशा उसके साथ रहता है। इति ज्ञात्वा, ठीक है, इति यानी इस प्रकार, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयास के साथ, है ना, परिश्रम के साथ, तदेव परिवर्जयेत उस चीज को हमें छोड़नी चाहिए जिन चीजों के कारण हम मित्रों के साथ झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस श्लोक का अर्थ होता है मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ कलह यानी झगड़ा कर करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार इस चीज को हम अच्छी तरह से भली भांति समझ लें और प्रयास के साथ तदेव परिवर्जय, तद एव उसी चीज को हम परिवर्जयेत यानी छोड़ लें। किस चीज को छोड़ लें? जिन कारणों से हम मित्रों से लड़ाई करते हैं, जिन कारणों से हम मित्रों से झगड़ा करते हैं, उन सभी चीजों को हम त्याग दें, तभी हम सुखी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज सदाचार इस पाठ के जो 6 श्लोक हैं उसको हमने पढ़ लिया। इसका मैं आपको एक बार ऊपर से नीचे तक केवल अर्थ बता रहा हूं, देखिए सुनिए और इसको उतार लीजिए अपने व्यवहार में। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम यानी परिश्रम के समान हमारा अपना बंधु मित्र कोई नहीं है जिसको करके हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर के बाहर तो अनेक शत्रु हो सकते हैं, पर शरीर के जो अंदर शत्रु है उसको सबसे पहले हटाना होता है। इसलिए हम आलस्य को हटाएं और हमेशा परिश्रम करके आगे बढ़ें। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाण्य चापराण्यकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, जो काम हमें कल करना है उसको हम आज ही कर डालें, और जो अपराह्न काल में जिस काम को हमें करनी है उसको पूर्वाह्न में ही, प्रातः काल में ही कर लें, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसने काम किया है या नहीं किया है। यानी इस व्यक्ति ने काम अभी किया नहीं है पूरा, इसका अभी इतना काम बाकी है, चलो जब काम पूरा करेगा तब मैं इसे उठा लूंगी। इस प्रकार मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातन। यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए, किंतु अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, जो अप्रिय लगने वाला सत्य हो उसको नहीं बोलना चाहिए, किंतु अगर झूठ है तो वो प्रिय भी लगता हो तब भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार यह भारतीय सनातन धर्म है, इसको हम आगे बढ़ाएं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा हमारे व्यवहार में औदार्यम उदारता और सत्यता होनी चाहिए, ऋजुता मृदुता चापी उसी तरह से ऋजुता और मृदुता भी हमारे व्यवहार में हो, किंतु कुटिलता यानी टेढ़ापन हमारे व्यवहार में कभी भी न हो। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। यानी श्रेष्ठ जन, गुरु और माता पिता, इनकी हमें हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। यानी मित्र के साथ कलह यानी झगड़ा करके कदापि सुखी जनः न, कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, इस प्रकार इस बात को समझ करके प्रयास के साथ, परिश्रम के साथ उन चीज़ों को हमें परिवर्जयत यानी छोड़ देना चाहिए जिनके कारण मित्रों में हमारी लड़ाई झगड़ा होती है। ठीक है, तो आपको आज हमने सदाचार इस पाठ का व्याख्यान लेकर हम आए थे। तो कैसा लगा आपको यह? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो श्लोक हैं 6 श्लोक, इनका अर्थ अपने कॉपी में हिंदी में लिख लीजिए। धन्यवाद।